की स्वागत है आपका अपने प्रॉफिट ट्रेडिंग यात्रा चैनल पे। हिट द लाइक बटन दोस्तों जिन्होंने आज प्रॉफिट लिया। दोस्तों काफी लोगों का मैसेज आया, मैंने ग्रुप में मैसेज डाल दिया था कि अब मार्केट गिरेगी नहीं। देखो चीज समझो, एक चीज मैंने क्यों डाला दोस्तों। मार्केट फ्लैट ओपन हुई। मैंने कल आपको वीडियो में क्या बोला था, मार्केट फ्लैट ओपन हो और 15 मिनट की कैंडल अगर इस स्पोर्ट के नीचे, ये एक स्पोर्ट थी, इसके नीचे अगर एक क्लोजिंग दे दे तो पहली कैंडल ने क्या किया दोस्तों, इसके नीचे नहीं क्लोजिंग दी। दूसरी कैंडल ने किया, इसके नीचे गई फिर भी क्लोजिंग ऊपर होगी। इसका मतलब क्या है कि ये एक ऐसी रेजिस्टेंस, ऐसी सपोर्ट है जो इसको ब्रेक नहीं कर पाती। तो इस पर 50% तो मतलब 50 to 60% हम तो श्योर हो गए भी अब मार्केट नीचे नहीं जाएगी। दूसरी चीज, ये जो कैंडल थी, दूसरी कैंडल ये पॉजिटिव बनी। इसका मतलब क्या है कि मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार है, रेडी है। बस एक मूव, मतलब यहाँ थोड़ा कंसोलिडेट हो रही है, थोड़ा मार्केट अपनी आप एनर्जी इकट्ठी कर रही है। फिर जो तीसरी कैंडल बनी दोस्तों, ये देखो तीसरी कैंडल भी एक पॉजिटिव कैंडल बनी और दिन का हाई ब्रेक किया। तो इसका मतलब यही था कि मार्केट अब बिल्कुल रेडी है। उसके बाद देखो दोस्तों, यहाँ मैंने आपको एक पेपर ट्रेड स्टडी दे दी। तो जब स्टडी आपको पोस्ट की तो मैंने जो स्टॉप लॉस रखा था आपको मैंने तो एक रख दिया था। मैंने बोला था आप थोड़ा नीचे भी जा सकते हो क्योंकि मार्केट, आप स्टॉप लॉस थोड़ा कर सकते हो क्योंकि हमने जब एंट्री की ना थोड़ी सी जल्दबाजी कर ली, हमने एंट्री यहाँ कर ली। तो उसके बाद जब हम नीचे आया तो एक तरफ देखो तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था, पर मैंने स्टॉप लॉस ट्रोल कर लिया था। मैंने 200 पे लगा लिया था स्टॉप लॉस, मैं दिखाऊंगा आपको सारी। और उसके बाद देखो दोस्तों कितना अच्छा रीटेस्ट हुआ, कितना अच्छा रीटेस्ट हुआ। अब जब ये रीटेस्ट हुआ तो मैंने जब मैसेज डाला कि भाई अब नीचे नहीं जाएगी क्योंकि ये रीटेस्ट हो रहा था, तो साफ पता लग रहा था अब ये नीचे नहीं जाएगी। और उसके बाद जब ये रीटेस्ट होने के बाद कितना अच्छा मूव आया यहाँ तक। अब कई लोग पूछ रहे हैं कि सर आपने ये 52,200 जो बताया था सिर्फ वहीं तक मार्केट गई। दोस्तों कल अगर आपने वीडियो मेरी ध्यान से देखी होगी, मैंने एक चीज और बोली थी, अगर फ्लैट ओपन हो जहां मतलब थोड़ा गैप अप ओपन हो जाए तो हम क्या करेंगे, अगर इस जोन पे हो जाए तो क्या होगा, हमें ये दोनों मतलब मूविंग एवरेज की सपोर्ट मिल जाएगी। फिर हमारा टारगेट कहाँ होगा, 200 तक हो जाएगा, तकरीबन 300-400 पॉइंट मिलेंगे। और आज बिल्कुल ही तकरीबन 160 170 52,170 के नीचे से मार्केट मुड़ के और वापस मैंने आपको क्या बोला था, अगर ऊपर जाएगी तो मार्केट मतलब दूसरी तरफ भी आ सकते हैं, तो हमें दोनों तरफ प्रॉफिट मिल सकता है। और बिल्कुल जैसे हमने कल वाली वीडियो में एनालाइज किया था बिल्कुल उसी तरह आई थी। अगर आपको नहीं यकीन है तो जाके कल वाली वीडियो 11 नवंबर वाली वीडियो जाके देख लो जिसमें हमने एनालाइज किया था। ठीक है दोस्तों, कल मार्केट 12 नवंबर को मार्केट कहाँ जाएगी, दिन मंगलवार कहाँ जाएगी, वो सब चीजें मैं आपके साथ एनालाइज करूंगा। अगर आज पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलना दोस्तों। आपकी कमेंट से मेरा हौसला अफजाई होता है, मेरा हौसला बढ़ता है। तो जब हौसला बढ़ता है तो दोस्तों फिर और ज्यादा मेहनत करने को दिल करता है, क्योंकि मेरा पूरा जोर ये है कि आप इस पे सीखो और अगर आपका आज तक कोई लॉस हुआ उसको कवर करो, नहीं तो प्रॉफिटेबल लाइफ जियो। ठीक है दोस्तों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। कल मार्केट कहाँ जाएगी, क्या हो सकता है। कल है दोस्तों मंगलवार और 51,870 पे 76 पे बंद हुई है और 15 मिनट की कैंडल है। तो दोस्तों ये देखो, ये तो वैसे ग्लीच कैंडल है लास्ट वाली। तो मार्केट बंद हुई है बिल्कुल 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर। ठीक है, अब कल क्या हो सकता है दोस्तों, देखो अभी मार्केट ने आज कोशिश की यहां से नीचे आने की, तो मार्केट यहां अपने आप को कंसोलिडेट कर गई। ठीक है, अब जैसे ही ये लास्ट इस मार्केट ने तकरीबन घंटा 1.5 घंटा यहां बताया है, तो ये एक बॉक्स बना रही है। और कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो बिल्कुल इस मूविंग एवरेज के ऊपर ही, 200 दिन की 50 दिन की मूविंग एवरेज के बिल्कुल ओपन हो और मार्केट खुले रीटेस्ट करे, जैसे ये जो लास्ट का एक बॉक्स बनाया अगर इसका हाई ब्रेक कर रही है तो हम क्या करेंगे, कॉल साइड एंट्री करेंगे। बस हमें वही डबल कंफर्मेशन होनी चाहिए, मार्केट फ्लैट ओपन हो, रीटेस्ट करे, दिन का हाई ब्रेक करे। अच्छा रीटेस्ट इसके ऊपर भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि मार्केट ऊपर निकले, एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज दे, रीटेस्ट हो जैसे आज ये किया था। इसके ऊपर अगर हो तो जैसे ही दिन का हाई ब्रेक होगा हम क्या करेंगे, कॉल साइड जाएंगे। फिर हमारा टारगेट हो जाएगा 52,200 पहला टारगेट। अगर इसके ऊपर निकली दोस्तों फिर हमारा 52,400 तक का ये जो मूव है यहाँ तक का टारगेट हो जाएगा, 52,400 तक।
अगर फिर इससे ऊपर निकली तो 52,600, 700 तक, 500 तक हम आराम से टारगेट ले सकते हैं। कल हम 3 टारगेट लगाएंगे, मैं दोबारा दिखा देता हूं आपको। सबसे हमारा होगा, अगर 51,900 यानी 51,000 52,000 के ऊपर निकले, 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे, नेक्स्ट 5 मिनट की कैंडल ये ग्रीन बने, तब हम क्या करेंगे, कॉल साइड जाएंगे। पहला 52,200 टारगेट होगा, नेक्स्ट हमारा 52,500 टारगेट होगा, उसके ऊपर हमारा 52,800 तक का टारगेट हम ले सकते हैं। नहीं तो 600, 650, 700 तक आराम से जा पाएंगे, इस लेवल तक हम ले पाएंगे टारगेट। बस हाँ, आपने क्या करना है, 3 टारगेट लगा लेने हैं। पहला तो आज के जो हाई है यहाँ तक का, दूसरा ये जो है, और तीसरा 52,600, 650, 700। ठीक है दोस्तों, ये मुझे लगता है मार्केट चले जाएगी। जो आज मार्केट में देखो, जो ये कल वाली और आज एक रहती है, ये डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट किया है मार्केट ने, तो ये कल भी मुझे लगता है जा सकती है। तो बाकी मार्केट ने कोशिश की गिरने की, पर मार्केट उतनी ज्यादा गिर नहीं पाई। ये मूविंग एवरेज दोनों ने मार्केट को संभाल लिया, मार्केट को होल्ड करके रखा। तो ठीक है दोस्तों, अगर कल फ्लैट ओपन हो रही है, अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन हो और पहले ही कैंडल रीटेस्ट करके नीचे आ जाए, तो दिन का जैसे ही 200 दिन का मूविंग एवरेज होगा, अगर आपने आज कोई कैरी फॉरवर्ड किया, आपने कोई होल्ड करके रखी है आज की कॉल, तो दोस्तों अगर इसके मूविंग एवरेज के नीचे एक 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग दे दे, तो उसको एग्जिट कर जाना, क्योंकि इसके नीचे फिर मार्केट दोबारा ऊपर जाने की आसार नहीं दिखेंगे। फिर हमें 52,460 का, फिर और 52,200 का हमें टारगेट 300-400 पॉइंट का आराम से मिल सकता है, फिर नीचे मार्केट आ सकती है। ठीक है दोस्तों, जहां मार्केट, क्योंकि परसों बुधवार को क्लोजिंग है 13 तारीख को, तो मार्केट इस जगह में साइडवेज हो सकती है परसों क्लोजिंग के लिए, एनर्जी इकट्ठी करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज भी हो सकती है। बस ये चीज ध्यान रखना, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद पहली, दूसरी, तीसरी दिन में कभी भी अगर कैंडल यहाँ रुकने के बाद, अगर यहाँ रुकने के बाद एक कैंडल नीचे आके 15 मिनट की इस मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दे दे, और नेक्स्ट 5 मिनट की कैंडल भी रेड मतलब बन जाए और क्लोजिंग इसके नीचे ही दे, तब हम क्या करेंगे, पुट सेट की एंट्री करेंगे। हमारा टारगेट पहला हो जाएगा 52,460, दूसरा हमारा 52,300, 250, मतलब यहाँ तक हो सकता है, ये लो तक 52,300 तक। ठीक है, यहाँ तक हमें दोनों टारगेट कैप्चर करने के लिए हम पुट सेट जाएंगे। गैप डाउन में क्या करेंगे, देखो दोस्तों, ये जो जोन है, अब ये एक तरह का बाइंग जोन है। अगर मार्केट यहाँ ओपन हो जाए, जहां आज ओपन हुई है, और पहली ही कैंडल 51,460 से नीचे ना जा पाए, इससे नीचे ना एक क्लोजिंग आ जाए, इसके ऊपर ऊपर क्लोजिंग रहनी चाहिए, पेंडिंग कैंडल इसके ऊपर हो, और दूसरी कैंडल भी अगर इस रेड बन रही है तो इसके ऊपर हो, तो अब हम क्या करेंगे, जैसे ही दिन का हाई ब्रेक होगा हम कॉल साइड जाएंगे, फिर हमारा गैप फिल होने तक का पहला टारगेट होगा। अगर ये मूविंग एवरेज के ऊपर एक 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग देती है नीचे से ऊपर जाते हुए, तब हम क्या करेंगे, फिर इसकी वेट करेंगे। इसके ऊपर जैसे ही मार्केट चली जाए हम क्वांटिटी बढ़ा लेंगे, यहाँ से एग्जिट कर लेंगे, फिर दोबारा इसके ऊपर जैसे ही क्लोजिंग होती है 51,000 मतलब 958,000, 52,000 के ऊपर जैसे ही मार्केट ऊपर निकलती है, तब हम क्या करेंगे, कॉल साइड जाएंगे, फिर वही 200-300 हमारा टारगेट हो जाएगा कॉल साइड का। अगर दोस्तों मार्केट बिल्कुल इस, अब क्या देखो, ये अब ना बहुत स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट बन चुकी है। अगर इसके नीचे मार्केट ने एक ओपन दे दिया, मार्केट इस बिल्कुल 52,460 के नीचे कहीं ओपन हो जाती है, 440, 430, तो हम क्या करेंगे, फिर देखो दोस्तों, ये रेजिस्टेंस बहुत बन जाएगी। जैसे सपोर्ट स्ट्रांग है, वैसे रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग है। तो फिर अगर पहले ही कैंडल नेगेटिव बन जाए, और जहां दिन में जैसे ही यहाँ कैंडलें बनने लग जाए, कुछ इस बॉक्स बने, उसके बाद जैसे ही लो ब्रेक होगा, तब हम क्या करेंगे, पुट साइड एंट्री करेंगे। फिर हमारा 51,180 और 51,000 के मतलब फ्लैट लेवल के लिए हम क्या करेंगे, पुट साइड एंट्री करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये तब है अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, 51,460 के नीचे ओपन होती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करूंगा गैप अप की। देखो दोस्तों, अगर तो मार्केट आज बिल्कुल ही हल्का हल्का ही गैप अप ओपन हो रही, 52,000 के कहीं ओपन हो जाए, और फिर मार्केट पॉजिटिव पहली कैंडल बने, जहां मार्केट यहाँ रुकने लग जाए, मार्केट यहाँ रुकने लग जाए, ऐसे ऐसे थोड़ा सा यहाँ टाइम बताने लग जाए, बस ये चीज ध्यान रखना, ये मूविंग एवरेज के नीचे ना निकले दोनों के, यहाँ रुकने लग जाए, गैप फिल करे, घंटा एक घंटा यहाँ रुके, उसके बाद जैसे ही दिन का हाई ब्रेक होगा हम कॉल साइड जाएंगे, फिर हम 52,200, 52,500 हमारा टारगेट हो जाएगा। दूसरा, अगर मार्केट थोड़ा बड़ा गैप, अगर हल्का गैप अप और 52,200 किसी इस जोन में आ जाए,
फिर दोस्तों एक बार गैप फिल करने के लिए मार्केट नीचे आएगी। इस जोन पे रुकने के बाद फिर जैसे ही दिन का हाई ब्रेक होगा फिर ऊपर निकलेगी, फिर हमें 52,500 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। मतलब ये दोनों तरफ काम करेगी, पर ये जो होगा मूव एकदम झट से आने के चांस है, एक दो कैंडलों में आने के चांस है, तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना। जैसे आज संभल संभल के गिरी ऐसा नहीं होगा, एक आधे कैंडल यहाँ ओपन हुई एकदम, एक दो कैंडलों में नीचे आई, फिर यहाँ थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, यहाँ रुकी, उसके बाद एकदम भाग के ऊपर चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये चीज भी हो सकती है, चीज ध्यान रखना। तीसरी चीज, अगर दोस्तों मार्केट 52,500 इस किसी जोन में ओपन हो रही है और ये दिन के हाई 52,440 450 इस किसी जोन में ओपन हो रही है, और फिर देखना पहले ही अगर कैंडल नेगेटिव बने, इस टाइप की कैंडल बन जाए कैंडल, ठीक है, दूसरी कैंडल इसकी ना मतलब 5 मिनट की या 15 मिनट की रेड बननी चाहिए, तब हम क्या करेंगे, पुट साइड एंट्री करेंगे गैप फिल होने तक का। फिर वही इस जगह पे आके अगर मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, फिर हमें दोनों तरफ का प्रॉफिट मतलब लेंगे। ठीक है, तीसरी चीज, अगर मार्केट दोस्तों, अगर मार्केट बिल्कुल ही इसके 52,500 550 कहीं ओपन ओपन हो गई और पहले ही पॉजिटिव कैंडल बन जाए, दूसरी उसका हाई ब्रेक हो, तो दोस्तों फिर हमें 53,000 का टारगेट आराम से देखने को मिल सकता है। इसके 2-3 पार्ट में बांट लेंगे, धीरे 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 अपना स्टॉप लॉस रोल करते हुए हम चले जाएंगे। फिर हमें 53,100 200 तक का भी टारगेट देखने को मिल सकता है। फिर हमें नए मतलब अपने जो हाई है उसके ऊपर पास जाते हुए कोई नहीं रोक पाएगा, मार्केट को बड़ी तेजी से ऊपर मूव करेगी। ठीक है दोस्तों, ये चीज ध्यान रखना। बाकी लाइव मार्केट में कल मैं अपडेट करूंगा मार्केट कैसे काम कर रही है। तो अभी बात करते हैं हम निफ्टी की। दोस्तों निफ्टी से पहले मैं आपको अपना पेपर ट्रेड चैनल दिखाता हूँ, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है, प्रॉफिट ट्रेडिंग यात्रा। आप इसको ज्वाइन हो सकते हैं, ये मैं आपके सामने मैं रोज शेयर करता हूँ दोस्तों। आज सुबह मैंने 9:10 तकरीबन 10 बजे मैंने आपको 52,700 कॉल की स्टडी दी थी, 260 से 270 मैंने बोला था, 425 से 500 इसका टारगेट बोला था। पहले तो मैंने 220 स्टॉप लॉस दे दिया था, फिर मैंने आपको बोला था ये स्टडी रिस्की है। हाँ, स्टडी जरूर रिस्की बोला था, स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, मैं इससे भी नीचे करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले जो स्टॉप लॉस दिया था सिर्फ और सिर्फ 30-40 पॉइंट का ही दिया था। तो फिर मैंने कहा नीचे करने का अपने हिसाब से कर लेना, और मार्केट को सपोर्ट मिल गई है तो भाग भी सकती है, मार्केट को सपोर्ट मिल गया भाग भी सकती है। ठीक है ना दोस्तों, और बिल्कुल वही मैंने आपको समझाया, मैंने क्यों कहा, और बड़ी अच्छी सपोर्ट भी मिली मार्केट को। उसके बाद देखो 220 नीचे चली गई थी मार्केट, 220 तक चली गई थी, और 220 से फिर हमें 300, और फिर अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो दोस्तों 620 तक का हमें टारगेट मिल गया था आज, 620 तक का टारगेट। ठीक है दोस्तों, अगर आप ये चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों निफ्टी की बात करेंगे। देखो निफ्टी भी कल मैंने आपको यही समझाया था कि जो ये मूविंग एवरेज है दोनों के बिल्कुल नीचे क्लोजिंग दी है। अब दोनों के नीचे क्लोजिंग देने से अब पहली कैंडल नेगेटिव बनी, बड़ी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव बनी, पर वही बात 24,084 के नीचे कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दी, कैंडल ने उसके ऊपर ही क्लोजिंग दी। देखो इसके नीचे क्लोजिंग नहीं, और नेक्स्ट 5 मिनट की कैंडल ने दिन का भी हाई ब्रेक किया और एक पॉजिटिव कैंडल बनी, और उसके बाद मार्केट में एक मतलब फिर रीटेस्ट किया। अब देखो दोस्तों, अगर मार्केट रीटेस्ट कर रही है तो इसका पर्पज यही है कि अब मार्केट भागेगी। फिर मैंने आपको कल बोला था, जब तक हम दिन का हाई ब्रेक नहीं करेंगे और मूविंग एवरेज के ऊपर काम नहीं करेंगे, हम कॉल साइड नहीं जाएंगे। पर निफ्टी में मुझे उसके बाद दिखा नहीं कुछ भी, तो मैंने इसमें निफ्टी में काम नहीं किया, क्योंकि मूविंग एवरेज ऊपर निकलने के बाद मुझे लग नहीं रहा था मार्केट इसमें कुछ है, क्योंकि बैंक निफ्टी में अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था। तो फिर मैं सिर्फ एक इंडेक्स की तरफ ही बात कर ध्यान देता हूँ, दूसरे पे दोनों तरफ कई बार ना आपका ध्यान भटक जाता है। अगर बिल्कुल साफ कुछ दिखता हो तब मैं दोनों की स्टडी पेपर ट्रेड के लिए आपको देता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि ऐसे ही हाथ जलाने का कोई फायदा नहीं। और उसके बाद फिर भी अगर इसके ऊपर हमने किसी ने क्लोजिंग की हो तो दोस्तों ये 3 कैंडलों में हमें 40-50 पॉइंट आए ही होंगे। उसके बाद मार्केट ने फिर नीचे आई, और उसके बाद देखो मार्केट ने एक तरह का साइडवेज ही रही, उसमें ज्यादा निफ्टी में मुझे नहीं लगता आज किसी ने प्रॉफिट कमाया होगा बैंक निफ्टी के मुकाबले। ठीक है, अब कल क्या होगा, देखो दोस्तों मार्केट 24,141 पे बंद हुई है, तकरीबन कल वाले ही तकरीबन वहीं जाके बंद हो गई, और देख लो 7 पॉइंट डाउन बंद हुई है कल से। अब सिंपल स्टडी यही है, अगर देखो दोस्तों, अगर मार्केट गैप अप फ्लैट होती है, मतलब अगर फ्लैट अप होती है मार्केट, यहाँ ही ओपन हुई,
रीटेस्ट करे, ये दिन का हाई ब्रेक करे, हम क्या करेंगे, पहला हमारा टारगेट यहाँ तक का होगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ तक कम क्वांटिटी में काम करेंगे। जहाँ अगर ज्यादा क्वांटिटी में काम करेंगे, स्टॉप लॉस हम ट्रोल करते रहेंगे, साथ साथ में बढ़ाते रहेंगे। ठीक है ना, क्योंकि आज की तरह मार्केट फिर मतलब ज्यादा नीचे आ सकती है। बाकी ये है, तो अगर इसके ऊपर एक बार निकल गई तो ज्यादा तो मेरा ध्यान होगा 24,380 के ऊपर। जब तक 380 के ऊपर नहीं निकलती तब तक मैं इसमें ज्यादा स्ट्रांगली काम नहीं कर पाऊंगा। हाँ, ये कर सकते हैं, इस लाइन को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं यहाँ तक। ठीक है ना, क्योंकि ये भी एक मतलब जो रिटेस्ट हुआ है इसको ब्रेक कर लेगी 24,360 तक। यहाँ तक मैं बात कर सकता हूँ, 360 तक थोड़ा सा मतलब है रिस्की। इसके ऊपर अगर एक बार निकल गई फिर हमें थोड़ा सा अच्छा मूव आ सकता है, फिर हमें 24,524 का टारगेट आ सकता है, फिर हमें यहाँ तक का टारगेट ले सकते हो। तो मैं आपको क्या बोलूंगा, मार्केट फ्लैट ओपन और रीटेस्ट दिन का हाई ब्रेक करे, और जैसे ही ये मूविंग एवरेज के ऊपर निकले हम कम क्वांटिटी में छोटा स्टॉप लॉस रख के कॉल सेट जाएंगे। और जैसे ही 24,363 के ऊपर निकले हम क्या करेंगे, थोड़ा जा अपनी क्वांटिटी ऐड कर लेंगे, बढ़ा लेंगे, और 24,530 तक हमारा टारगेट हो जाएगा कॉल सेट का। ठीक है, अगर फ्लैट ओपन होती है और रीटेस्ट करके नीचे निकले दोस्तों, जैसे ही 24,084, अब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुकी है। देखो ये भी आई कैंडल कितनी बड़ी बनी, ये भी देखो कितनी बड़ी बनी, और ये भी। तो मार्केट हर बार टच करके वापस जा रही है। और दोस्तों हमेशा ऐसा नहीं होता, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो, रीटेस्ट करे और इस 24,084 के नीचे एक 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग दे दे ऐसे, तो हम क्या करेंगे, जैसे ही 5 मिनट की कैंडल इसके नीचे एक क्लोजिंग और दे, नेक्स्ट 5 मिनट की कैंडल रेड बन जाए इसके नीचे क्लोजिंग दे, हम पुट साइड एंट्री करेंगे 23,950 और 23,850। ये दो टारगेट हो जाएंगे हमारे पुट साइड के। ठीक है दोस्तों, अगर मार्केट 23,950 इस किसी ओपन हो रही है और पहली कैंडल पॉजिटिव बने, दूसरी उसका हाई ब्रेक कर रही हो, तब हम गैप फिल होने तक के लिए टारगेट के लिए हम कॉल साइड जाएंगे। फिर यहाँ अगर रुक रही है, फिर जैसे ही इसके द्वारे नीचे आए तब हम पुट साइड आ जाएंगे। अगर रुकने के बाद मार्केट हाई ब्रेक करी, ऊपर निकल रही है, तो इस मूविंग एवरेज के ऊपर निकले, तब हम क्या करेंगे, कॉल साइड चलेंगे, पुट कॉल साइड चलेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारे टारगेट है। दोस्तों अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए, 23,850 इस किसी ऊपर में, जैसे ही पहली कैंडल पॉजिटिव बने, दूसरी उसका हाई ब्रेक करी हो, या दिन में जैसे ही हाई ब्रेक हो रहा, तब हम गैप फिल होने के लिए फिर कॉल साइड ही आएंगे। पुट साइड हम सोचेंगे नहीं, क्योंकि अभी इतना बड़ा है नहीं है, मार्केट पॉजिटिव है। ठीक है, आज मार्केट ने कंसोलिडेट किया है, निफ्टी ने अभी उतना नहीं दिखाया, बैंक निफ्टी ने 400 पॉइंट 315 पॉइंट ऊपर बंद हुई है, एक बार तो 500-600 पॉइंट हो चुकी थी। तो दोस्तों अभी मार्केट इतनी नेगेटिव नहीं है, मार्केट पॉजिटिव है। हाँ, बाकी कल सुबह बैंक गिफ्ट निफ्टी और बाकी न्यूज वगैरह बाकी और सब कुछ देख के आपके साथ ग्रुप में डिस्कस कर दूंगा अगर कोई भी होगी चीज। ठीक है दोस्तों, तो गैप अप में क्या करेंगे वो मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। गैप अप में दोस्तों ऑप्शन चेंज जरूर देख लेते हैं एक बार। देखो पहले तो निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी की 200 की बात करूं, 1,36,000 इस साइड है, तो 1,83,000 इस साइड है। देखो कॉल राइटर 1,83,000 और पुट राइटर है जो 1,36,000 है। और पिछले कुछ दिनों से मार्केट पहले पॉजिटिव है और हल्की नेगेटिव भी है, तो उसके वजह से इनका थोड़ा सा हौसले बढ़े हुए हैं। तो इन्होंने आज मार्केट उसी जोन पे वापस ले आए हैं, आप देख सकते हो। 300 की बात करूं, 1,91,000 इसके मुकाबले 60,000, 1,76,400 पे इसके मुकाबले 45,000। तो इनके थोड़े से हौसले बढ़े हुए हैं। तो अभी एक मूव पेंडिंग है, मुझे 300 400 और 500 तक का मूव दिख रहा है थोड़ा सा। ये कल आ जाए या परसों आ जाए तो इनको थोड़ा ऑपरेटर मतलब ट्रैप करेगा ये ऑपरेटर। अगर नीचे की बात करूं मैं, अगर मार्केट की 24,100 की बात करें, 1,09,000 और 66,000। ठीक है, और अगर 24,000 की बात करूँ, 1,60,000 और 52,000, तकरीबन 3 गुना है। तो दोस्तों अगर मार्केट 100 से नीचे निकली, 24,000 100 से नीचे निकली, तब क्या होगा, हमें 24,000 या 900 या 800 हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। तो ये बिल्कुल ही क्वांटिटी कम है। ठीक है ना, तो इनको भी मार्केट ट्रैप कर सकती है ऑपरेटर, ये देखेंगे हम क्लोजिंग से पहले, ये भी पॉसिबल हो सकता है। तो अभी तो इसकी 14 तारीख दूर है, क्लोजिंग 2-3 दिन पड़े हैं। पहले बैंक निफ्टी की परसों है, 13 तारीख को बैंक निफ्टी की है।
अब देखो दोस्तों, बैंक निफ्टी की बात करूं, 52,000 के ऊपर बात करूं, 70,000 और 1,47,000, यानी राउंड लेवल है। और फ्लैट लेवल होने पे तो अभी जो पुट राइटिंग है वो कुछ ज़्यादा नहीं हुई, कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। तो मुझे लगता है अगर मार्केट ऊपर निकले तो 52,000 पे 61,000, इसके ऊपर 1,06,000, 80,000, इनके मुकाबले ये बिल्कुल ही कम है। तो कल मुझे लगता है एक और दिन लोगों को ट्रैप होगा। तो काफ़ी लोगों ने अपनी पोजीशन काट भी दी है देखो, तो ये लोग ट्रैप अभी एक दिन और हो सकते हैं। तो मार्केट कल बढ़ सकती है। बाकी सुबह का रेट देखेंगे, सुबह का गिफ्ट निफ्टी कहाँ चल रही है। अगर नीचे देखूं, 51,900 पे 51,000 और 67,000 तकरीबन कांटे की टक्कर है। और इसके नीचे पे मतलब 60,000 और देखो 42,000, तकरीबन थोड़ा सा फर्क है, 21,000 45,000। तो इसके नीचे अभी ज्यादा कोई हौसला अफजाई दोनों में की तरफ नहीं है। तो मुझे नहीं लगता मार्केट अभी थोड़ी सी नेगेटिव होगी। हाँ, ये पॉजिटिव होके थोड़ा सा मार्केट बढ़ के इन लोगों को, कॉल राइटर को ट्रैप कर सकती है। जी ध्यान देने वाली है। बाकी कल हम सुबह देखते हैं दोस्तों। थैंक यू, आपने वीडियो जहां तक देखी। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलना। और दोस्तों, अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है कमेंट कर दिया करो। अगर आप मेरे द्वारा सिखाई हुई बात से किसी भी कोई फायदा होता तब भी कमेंट करा करो, हौसला अफजाई होती है। अगर कोई कमी है तो